हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 40 प्रश्न करने वाले हैं। इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न यूपी बीएड में आते हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं। और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखेंगे जीके में लगभग आपके 20 से 25 प्रश्न रिपीट होते हैं। और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो 30 से 35 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। तो यह देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2011 से लेकर के 2023 तक का आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। और जैसे ही आप 20 रुपये का पेमेंट कर देते हैं यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका PDF में डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आप बीएड में सरकारी सीट पा सकते हैं। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास का आपका देखिए सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था यह बताना है। देखिए जो पानीपत का यहाँ पे पहला युद्ध हुआ था यह 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें देखिए बाबर जीता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी आपको याद रखना है, यहाँ पे 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, यह भी याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है तराइन का युद्ध है। तराइन का जो पहला युद्ध है यह हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखेंगे पानीपत के युद्ध है। पानीपत का जो पहला युद्ध है यह 1526 ईस्वी में हुआ था। और जो दूसरा युद्ध है यह हुआ था आपका यहाँ पे 1556 ईस्वी में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बीएड में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो युद्ध आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, खालिस्तान दिया गया, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डच। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2022 के पेपर में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आर्य समाज दिया गया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसके अलावा आपको याद रखना है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा जाएगा राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? यह भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2017 के पेपर में, 2019 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि भारत का संविधान दिवस खालिस्तान दिया गया को आता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो भारत का संविधान दिवस है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2020 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कुल आपके यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया था 2021 के एग्ज़ाम में और 2020 के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था
कि जो भारतीय संविधान है इसमें कितने भाग हैं। भाग पूछा जाएगा तो यहाँ पे 22 हो जाएंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पूछे जाते हैं तो 6 हो जाएंगे, और अगर मूल कर्तव्य आपसे पूछा जाता है तो 11 होंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान में अनुसूची पूछा जाएगा 12 हो जाएंगे, भाग पूछा जाएगा 22 हो जाएंगे, मौलिक अधिकार पूछा जाएगा 6 हो जाएंगे, अगर मूल कर्तव्य पूछा जाता है तो 11 होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो भारतीय नागरिकता है यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है या दी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अगर देखिए लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कोरोना कहा जाता है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दोनों गोलार्धों पर समान दिन या रात किन दिनों में रहते हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। यूपी बीएड का 2020 का पेपर हुआ, यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ, सेम प्रश्न आपका पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की जो यहाँ पे तटरेखा है सबसे लंबी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। देखिए खरीफ की फसल दिया गया है तो खरीफ की फसल में आपका यहाँ पे चावल या धान आते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे रबी की फसल पूछा जाता है तो रबी की फसल में आपके गेहूँ आते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड घन। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस के। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी बीएड में पूछा गया था, यूपी बीएड के 2023 के पेपर में। धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा धातुओं में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिका का जो अध्ययन होता है साइटोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2014 का पेपर हुआ था जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो पक्षियों का अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गाजर का नारंगी रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गाजर का जो नारंगी रंग है यह कैरोटीन के कारण होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक टीबी कितने एमबी के बराबर होता है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1024 × 1024 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है तो यह राजस्थान राज्य में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश दिया गया, मध्य प्रदेश में कौन कौन से यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें देखिए आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। यह दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक राज्य में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात राज्य में है,
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है केरल राज्य में, याद रखेंगे। और भी प्रश्न है, जैसे आपका यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में, याद रखेंगे। इनमें इस प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अशोक किस राजवंश के राजा थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अशोक दिया गया है, अशोक मौर्य राजवंश के राजा थे। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड के 2015 के पेपर में पूछा गया था प्रश्न आपका कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, यह भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जामा मस्जिद क्या गया, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे किसे कहा जाता है। यूपी बीएड का 2022 का पेपर हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित था। वुड का जो डिस्पैच था वह शिक्षा से संबंधित था। तो यहाँ पे सी राइट आंसर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत यहाँ पर खालिस्तानी संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है यह सब। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूछा जाता है कि आपका यहाँ पे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जो संघ सूची के भाग हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका बैंकिंग। बैंकिंग देखिए आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो यहाँ पे न्यूनतम आपकी यहाँ पे आयु है यह 30 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लोकसभा का आपसे पूछा जा सकता है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए यहाँ पर देखिए आपकी जो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए पूछा जा सकता है 25 वर्ष हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए पूछा जाता है 30 वर्ष होगा। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्वाचित होने के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। इसके अलावा मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यहाँ पर देखिए यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए खालिस्तानी अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित नकद, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े यहाँ पे खालिस्तान में होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ताप मापने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। और यहीं पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि वायु की आर्द्रता, तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलेंस हो जाएगा, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो जल में घुलने वाला विटामिन है। जल में देखिए जो घुलनशील विटामिन है इसमें बी और सी हैं।
जो जल में नहीं घुलते हैं वह आपके ए डी ई के हैं। तो यहाँ पर किस जल में घुलने वाला पूछा गया है, तो यहाँ पर सी दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मायोपिया आंखों का दोष है जिसे यहाँ पे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शहतूत के पत्ते पर। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कितने गीगाबाइट में एक पेटाबाइट होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपका यहाँ पे कितनी जीबी में आपका यहाँ पे एक पीबी होता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 गुणे 1024 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का जो मैंग्रोव वन है कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यह देखिए यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर के 2023 तक का है, 13 साल का पेपर है और एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे यह पेमेंट आप करते हैं यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो आप बीएड में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।